हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड टुडे। हमने स्टार्ट किया है ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। उसमें स्टार्ट किया मैंने वेयर हाउसिंग एंड टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग। तो अभी वेयर हाउसिंग क्या है, वेयर हाउस का काम क्या होता है, गुड्स को स्टोर करके रखना और प्रिजर्व करके रखना। अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि गुड्स का स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग्स आर डन बाय वेयर हाउसिंग। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। अब वेयर हाउस के अलग अलग टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस में फर्स्ट है प्राइवेट वेयर हाउसेस। प्राइवेट वेयर हाउसेस मतलब आपको नाम से पता चल रहा है कि ये प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब इसमें पब्लिक से लेना देना नहीं है, इसमें गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का या किसी एक बिजनेसमैन का है। प्राइवेट वेयर हाउस वो लोग चलाते हैं जिनका बहुत वास्ट बिजनेस हो और उनका प्राइवेट खुद का अपने लिए सिर्फ एक वेयर हाउस वो बनवाते हैं, क्योंकि उनके पास खुद इतना सामान रहता है स्टोर करने के लिए। जैसे आप किसी बिजनेसमैन की बात करें, जैसे हम बिस्किट खाते हैं, वेफर्स खाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, क्वांटिटी में बनती है। जो भी चीज हम हमारे डेली डे टू डे यूजेस चीजें हैं, वो सारी चीजें क्वांटिटी में बनती है, कम नहीं बनता है, बहुत ज्यादा बनता है एक ही साथ। तो उनको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कंपनी अफोर्ड कर सकती है, यानी मोस्ट ऑफ बड़ी बड़ी कंपनी अफोर्ड करती हैं, वो लोग खुद अपना वेयर हाउस बनाते हैं अपने रेगुलर यूज के लिए। ऑन द रेगुलर बेसिस दे यूज, उनको डेली रिक्वायरमेंट होती है कि जब उनको रिक्वायरमेंट हो वो अपने चीजों को निकाले, सप्लाई करें, जो बच रहा है उसको रखें। नेक्स्ट वन है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस मतलब ये क्या है कि इसको कोई भी एक इंडिविजुअल स्टार्ट कर सकता है, या कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको स्टार्ट कर सकता है, यानी और ये किसके लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए, या छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं जिनका स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, कोई स्मॉल बिजनेस है, उनके लिए वेयर हाउस है। और ये एक नॉमिनल रेट रहता है इस पे, चार्जेस का बहुत ज्यादा रेट नहीं रहता है। तो ये एक नॉर्मल एरिया में खोला जाता है नजदीक में, जहाँ से फार्मर्स वगैरह यूज कर सके, नॉर्मल पब्लिक इसको यूज कर सके। नेक्स्ट वन है बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस होता है इंपोर्ट के लिए। जब इंपोर्ट होता है, जब कोई बिजनेसमैन इंपोर्ट कर रहे हैं सामान को, तो उनका जो सामान है वो पोर्ट पे आके वेयर हाउस में, बॉन्डेड वेयर हाउस में एज इट इज रखा जाता है, जब तक कि वो लोग अपना कस्टम ड्यूटी क्लियर ना करें। जब भी क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी लगता है जो पोर्ट पे करना पड़ता है। तो वो कस्टम ड्यूटी जब तक पे नहीं होगा तब तक सामान वहां से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये बॉन्डेड वेयर हाउस में अलाउ करते हैं, ताकि वो क्या रहे, अपने कस्टम ड्यूटी को पे करें और कस्टम ड्यूटी पे करके अपना सामान लेके जाए। जब तक पे नहीं करते हैं तब तक, जब सामान इंपोर्ट हो गया है तो इनके पास सेफ पड़ा रहता है। नेक्स्ट वन है ड्यूटी पेड वेयर हाउस। अभी हमने बॉन्डेड वेयर हाउस में पढ़ा कि कस्टम ड्यूटी पे करना है, वही है ड्यूटी पेड वेयर हाउस, कि जब इंपोर्टर अपना कस्टम ड्यूटी पेड कर दिए हैं, अपना कस्टम ड्यूटी पे करने के बावजूद अगर वो सामान नहीं लेके जा पाए अभी तक किसी कारण की वजह से, तो भी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको संभाल के रखा जाता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है। जब उनकी जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट होगी, वो अपने सामान को लेके जाएंगे। ड्यूटी पेड वेयर हाउस यानी कि ये भी इंपोर्टर के लिए ही है। और ये सब मोस्टली कहाँ बनाया जाता है, नियर टू द पोर्ट, पोर्ट के नजदीक में बनाया जाता है, कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करो और अपना सामान लेके जाओ। और यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे कर दिया है फिर भी सामान लेके नहीं गए हैं, तो क्या रे, तब तक के लिए वो सेफ करके रखा जाता है। और बहुत सारी एक्टिविटीज वेयर हाउसिंग करती है। जैसे कि इंपोर्टर क्या करते हैं, सामान मंगवाते हैं तो एज इट इज उसको अपनी कंट्री में नहीं बेचते, उस पर लेबलिंग करते हैं, उसको पैकिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। तो ड्यूटी पेड वेयर हाउस में ये सारा भी काम होता है कि जो सामान के ऊपर प्रोसेस करना है वो प्रोसेस को वो यहीं पे कर देते हैं, ग्रेडिंग, पैकिंग, लेबलिंग जो भी करना है, और फिर उसको री एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कहीं और से इंपोर्ट करके अपनी कंट्री में री एक्सपोर्ट करते हैं। ये भी ड्यूटी पेड वेयर हाउस का काम होता है। नेक्स्ट वन गवर्नमेंट वेयर हाउस। जैसे प्राइवेट वेयर हाउस प्राइवेट सेक्टर्स के थे, वैसे ही गवर्नमेंट वेयर हाउस गवर्नमेंट सेक्टर का है। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी अपने वेयर हाउस बना के रखी है। क्यों, क्योंकि क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल ओवर द कंट्री हर जगह पे बना के रखे हैं, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको इजी हो सके अपना
सामान स्टोर करने के लिए, जो स्मॉल स्केल पे वर्क करते हैं उन लोगों को इजी हो सके कि वो अपने गुड्स को प्रिजर्व करके संभाल के रख सकें। नेक्स्ट वन कोऑपरेटिव हाउसेस। अब कोऑपरेटिव हाउसेस मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर इसको स्टार्ट करती है, यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप मिलकर इसको स्टार्ट करता है। और ये भी कह रहे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल बिजनेसमैन है, फार्मर्स है, लोकल लोग हैं, उन लोगों को बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पे, बहुत ही नॉर्मल चार्जेस पे ये कोऑपरेटिव हाउसिंग अपना सर्विस देती है, यानी वहां पे आप सामान स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट वन कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस मतलब सुन के लग रहा है कि कोल्ड चीजें रखनी है, ऐसी चीजें रखनी है जो मतलब खराब ना हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, फूल्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें हम इसमें स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें कुछ दिनों के बाद, 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद खराब होने लगती है। तो इसीलिए कोल्ड स्टोरेज में पेरिसेबल गुड्स को रखा जाता है, जिनको हम लंबे समय तक टिका के रख सके, संभाल के रख सकें। ये कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस की वजह से ही आजकल ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स का और जो जल्दी खराब हो जाते हैं पेरिसेबल गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो पाया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि चीजें खराब होने का डर कम रहता है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।